हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस। आज से कॉन्सेप्ट लर्निंग में मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसको हम फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे और जिसको टीच करूँगा मैं। मेरा नाम है हर्षित तिवारी। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को तो हम सभी जानते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर समझाऊंगा नहीं। हमको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है जो रूट टू इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए आता है। तो पहले हम उस पर फोकस करते हैं जो कि इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट भी है और जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो पहले हम उसी को समझते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं। तो हमको प्रूफ करना है रूट टू इज़ इर्रेशनल, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ये वर्ड को समझते हैं कि इर्रेशनल होता क्या है, इर्रेशनल क्या होता है और इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो इसके भी बहुत सारे डिफरेंस वाले पॉइंट होते हैं, बट हम हमको सिर्फ वही समझाएंगे जो इस क्वेश्चंस में लगते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो समझते हैं, रैशनल नंबर और एक साइड होता है इर्रेशनल। तो रैशनल नंबर जैसा कि हम जानते हैं, रैशनल नंबर्स a अपॉन b के फॉर्म में होता है, मतलब जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जहाँ पे b 0 के इक्वल नहीं होता। ये भी अपन को पता है, बट एक माइन्यूर सा कॉन्सेप्ट है जो आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आगे चल के लगेगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ही कंफ्यूज होते हैं। तो मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा। a और b तो यहाँ पर इंटीजर्स होंगे, बट अगर हम ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, वो होता है a अपॉन बी तो होता है, बट a एंड b यहाँ पे को प्राइम होते हैं। को प्राइम मतलब a और b का जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा। अगर इनका कॉमन फैक्टर 1 है तब हम बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लिखा 4/6, यह भी अपन को दिख रहा है रैशनल नंबर, लेकिन अपन को इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसको अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2/3। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 2/3 जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें 2 एंड 3, जिसका HCF सिर्फ क्या है 1, तब हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब इसको अपन समझते हैं आगे चल के। तो ये रैशनल हो गया। रैशनल में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। इर्रेशनल को पढ़ते हैं। इर्रेशनल क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जब किसी नंबर को अपन डिवाइड करते हैं, वो ना तो वो टर्मिनेट होता है, ना तो वो नॉन टर्मिनेट होता है। मतलब जिसको अगर हमने डिवाइड कर दिया, सपोज 10 को 3 से अपन डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये 3 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर में आपका 1 बचेगा। जब 1 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो इसके लिए अपन को कैरी लेना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 0.3 आता रहता है। 0.3 बार बार हमारा रिपीट होता है, 3 3 3, ये तो रिपीटिंग हो गया। ये भी फॉर्म होता है रैशनल का। लेकिन इर्रेशनल क्या होता है? इर्रेशनल में ऐसा होता है कि अगर किसी नंबर को अपन ने डिवाइड किया है, तो इसको अपन यहाँ से रफ कर देते हैं। इर्रेशनल क्या होता है? किसी भी नंबर को अपन ने डिवाइड किया और ना तो वो रिपीट हो रहा है, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी डिवाइड करते टाइम अपन को आ गया 0.1234567 8, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आगे चल के डिवाइड हमारा कंप्लीट भी नहीं हो रहा है। कंप्लीट नहीं हो रहा है किसके साथ में? कोई भी एक नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, दूसरे नंबर आते जा रहे हैं। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको इर्रेशनल बोला जाता है। तो अपन आगे समझते हैं। ये हो गया इनका कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना। रूट टू इर्रेशनल है, और प्रूफ करने के लिए भी जो मेथड है जो एनसीईआरटी की बुक में दी गई है वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि अपन जो कुछ भी अपन को प्रूफ करना है उसके जस्ट अपोजिट अपन एज्यूम करेंगे और उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अगर हम उसको प्रूफ कर पाते हैं तब तो ठीक है, और अगर हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था। तो सही क्या होगा? सही वो होगा
जो पहले से दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है रूट 2 इज इर्रेशनल, तो ये सही होगा। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इसका हम यूज़ करेंगे। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट अपन को मानना पड़ेगा। इसका अपोजिट अपन मानेंगे तो क्या होगा इसमें, इसका जस्ट अपोजिट, इसको हम यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो रूट 2 इज इर्रेशनल, पहले अपन ने माना, लेट अस assume to contrary that root 2 is rational। अगर हमने इसको रैशनल प्रूफ कर दिया तो ठीक है, अगर रैशनल हम प्रूफ नहीं कर पाए तो ये इर्रेशनल हो जाएगा। तो अपन मान लेते हैं रूट 2 अगर रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर a अपॉन b, जहाँ पे a एंड b क्या होगा, को प्राइम, और को प्राइम को अपन अभी समझ चुके हैं, जिसमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और कॉमन फैक्टर 1 मिलता है तब तो अपन कहेंगे कि ये रैशनल है, लेकिन अगर सॉल्व करते करते अपन को कॉमन फैक्टर 1 नहीं मिला तब अपन क्या कहेंगे कि रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है तो इर्रेशनल है। तो अब यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो अपन को अपने मन से मानना है, यहाँ से अपना रियल प्रूफ हो रहा है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, यहाँ से जो b है इस b को अपन रूट 2 के साथ कर देते हैं, इसको ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b रूट 2 इक्वल्स टू a हो जाएगा। यहाँ पे आके अपन स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे b का जब स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर होगा, रूट 2 का स्क्वायर करने पे यह है रूट 2, और रूट 2 का अपन ने स्क्वायर किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 बचेगा तो यहाँ पे लिख दिया इक्वल्स टू a। यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, अपन ने बोथ साइड स्क्वायर किया है तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब b स्क्वायर को अपन यहाँ पे ही छोड़ते हैं, यहाँ पे 2 को ट्रांसपोज कर देते तो a स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2 ये आया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है अपन को, हमने आपसे बोला कि यहाँ पे जो है a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अपन जानते हैं कि कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है, फॉर एग्जांपल हमने बोला 16 है, 16 2 से डिवाइड होता है, मैंने बोला 16 है, 16 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 16 अपन जानते हैं 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 ये लिख सकते हैं कि ये भी जो है 2 से ये कैंसिल हो रहा है 16 अपन जानते हैं 4 का स्क्वायर होता है, और अगर 16 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें जो स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि a इज डिविजिबल बाय 2 लिख सकते हैं, ये अपन यहाँ पे समझ लिया। तो बस अब आगे चलते हैं, एक स्टेप और समझना है अपन को। हमने यहाँ पे बोला a इज डिविजिबल बाय 2, a इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब क्या हुआ, जो a है वो 2 इंटू कुछ नंबर रहा होगा कुछ नंबर। अगर अपन ने माना कि 4 है, 4 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 का मतलब क्या है 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 को हमने यहाँ पे समथिंग लिखा है, तो समथिंग को अपन अपने मन से x मान सकते हैं, तो अपन यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इफ a इज डिविजिबल बाय 2 देन a किस फॉर्म में होगा, 2 इंटू समथिंग हमारा क्या माना है हमने, x, तो a इक्वल्स टू 2x ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू रख देते हैं अपन, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो हमारी एक क्वेश्चन आई थी b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
ए को 2 इंटू एक्स से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा। 4 नहीं, यहाँ पे 2 ही रहेगा, तो अपन स्क्वायर कर देते हैं। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं अपन 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। क्या बचा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अब ये जो 2 है एक्स स्क्वायर के साथ में 2 को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो सेम अभी जो अपन ने यहाँ पे देखा था, जो ए के साथ हो रहा था वो यहाँ पे बी के साथ हो रहा है, वहाँ ए 2 से डिवाइड हो रहा था, सेम यहाँ पर भी बी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अपन लिख देते हैं बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब आप ये देखिए कि कोई भी 2 नंबर हैं वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब a एंड b इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई भी 2 नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका कॉमन फैक्टर 2 भी होगा, तो a एंड b हैज़ कॉमन फैक्टर, जिसको अपन SCF लिख सकते हैं, SCF 2। तो अपन ने स्टार्टिंग में समझा था, जब उसको अपन ने रैशनल माना था, अपन उसको को प्राइम बोला था, और को प्राइम बोला था तो a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 था, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो अपन को रैशनल प्रूफ कराना था, अपन रैशनल प्रूफ नहीं करा पाए हैं। और ये क्यों नहीं करा पाए हैं? क्योंकि अपन ने गलत एज्यूम माना था कि √2 रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो सेम जो NCERT में नीचे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स में नीचे आप देखेंगे, तो वही लाइन्स अपन को यहाँ पे इसके नीचे लिख देनी है। तो क्या लिखेंगे अपन इसके नीचे? इट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट A and B has common factor 1। कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमको 2 मिला है, तो क्या हो जाएगा? सो √2 इज नॉट रैशनल नंबर। √2 रैशनल नंबर नहीं है। अब कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? वो इर्रेशनल होगा। तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर √2 इज रैशनल। ये अपन ने इसको प्रूफ कर दिया। तो ये था कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, और ये सबको बहुत टफ लगता है, इसको अपन ने ईजी वे में यहाँ पे समझना चाहा और हमने समझ भी लिया। इसके अंदर जो माइनर कॉन्सेप्ट लगते हैं वो भी हमने समझा दिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो आप जस्ट इसको सेम टू सेम आप वीडियो को देखिए, 1-2 बार देखिए, इसको समझिए और सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम फिर से ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे जिसमें हम किसी भी टफ टॉपिक को उठाएंगे, उसको